हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन शाला। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना इज़ कंपलसरी, ना कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इम्पॉर्टेंट है। ये आपके 11th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में एज वेल एज आपके आगे करियर में अगर वहाँ पे मैथ सब्जेक्ट है तो आपको ये सब चैप्टर वहाँ पे ज़रूर होगा। सो ये चैप्टर प्लीज़ स्किप मत करना। ये एक बेसिक चैप्टर है। सो अगर आपको ये बेस नहीं आएगा तो आपको बाद में ये चीज़ें टफ हो जाएंगी, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सो आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं, बेसिक फॉर्मूलाज डिराइव करने वाले हैं जो आपको प्रैक्टिस सेट में यूज़फुल होंगे। यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करेंगे, सिर्फ इस चैप्टर की बेसिक चीज़ें देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देखेंगे ये जो नाम है ट्रिग्नोमेट्री, तो ये जो नाम है ये 3 वर्ड को जोड़ के बना हुआ है। फर्स्ट वन इज ट्राई, सेकेंड वन इज गॉन एंड थर्ड वन इज मैट्री। तो ट्राई मतलब तो आप जानते ही हैं, दैट इज 3। गॉन मतलब क्या, इट इज साइड एंड मैट्री मीन्स मेजरमेंट। थ्री साइड्स मेजरमेंट। ओके, सो 3 साइड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 3 साइड मतलब क्या, इट मीन्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक ट्राइंगल की। ट्राइंगल में ही होते हैं 3 साइड्स। ओके, अब ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल भी होते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने वाले हैं द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो अब ट्राइंगल भी तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। सो यहाँ पे हम लोग डील करने वाले हैं विथ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं आपको एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल का। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारा और ये दिस इज 90 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं साइड्स की नेमिंग राइट एंगल ट्राइंगल में। यहाँ पे हर एक साइड की एक अलग अलग नेमिंग होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस साइड, दिस वन। ये साइड है ये हमेशा ये हर ट्राइंगल में जो ये स्लैंट वाली साइड होती है वो हमेशा होती है हमारी हाइपोटेनियस। राइट एंगल ट्राइंगल में जो स्लैंट वाली साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। ओके, अभी जो साइड बची, ये 2 साइड्स हमारी बच गई यहाँ पे, एक ये वाली और एक ये वाली। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, एक 90 और 2, ये डिपेंड करता है कि कौन से भी एंगल है। लेकिन अगर हमने ये एंगल से इस ट्रायंगल को देखा तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये साइड होती है, ये वाली साइड जो है ये होगी अपोजिट साइड, ये वाली साइड होगी अपोजिट। ओके, और अब ये हाइपोटेनस हो गया, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये हो गई अपोजिट साइड। बची कौन सी, दिस वन। तो ये वाली साइड है हमारी एडजेसेंट, दिस इज आवर एडजेसेंट साइड। ओके, अब मैं एक और एग्जांपल लेकर आपको बता देता हूं क्योंकि आपको शायद थोड़ा डाउट हो। एक और ट्रायंगल बना दिया हमने, राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है, सो स्लैंट वाला ही हमेशा हमेशा जो होगा वो होगा हमारा हाइपोटेनस। तो ये स्लैंट वाला हमारा हाइपोटेनस हो गया। इस बार मैंने एंगल लिया ये वाला, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में जो सामने वाली साइड होती है वो कौन सी होती है हमारी, अपोजिट साइड। ओके, और बचा कौन सा, दिस वन। तो ये साइड कौन सी हुई, एडजेसेंट। ओके, तो दिस इज द साइड नेमिंग ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। 3 साइड्स होती हैं, एक फिक्स होती है जो होती है हाइपोटेनस, और जो 2 साइड्स बाकी के होते हैं उसको हमें एंगल के रिस्पेक्ट में देखना पड़ता है। तो जो हमेशा सामने वाली साइड होगी वो होगी अपोजिट साइड, और जो बची हुई होगी वो होगी एडजेसेंट साइड। ओके,
अब हमें इतना समझ में आ गया कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके 3 साइड्स के क्या क्या नेम होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये जो 3 साइड्स हैं, ये 3 साइड्स को यूज करके हम लोग कुछ रेशियोज लिखते हैं। ओके, और उन रेशियोज का एक पर्टिकुलर नेम होता है, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर आप देख सकते हैं जैसे कि ये अपोजिट है, तो अपोजिट को, ये हमारे पास 3 साइड्स हैं, एक अपोजिट है, तो अपोजिट को यूज करके हम लोग 2 रेशियोज लिख सकते हैं, 2, जैसे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट एंड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, 2 रेशियो हो गई। ओके, उसके बाद एडजेसेंट को यूज करके भी हम लोग 2 रेशियो लिख सकते हैं, एक होगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एक होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये दोनों को यूज कर लिया हमने। अब इसके हाइपोटेनियस के यूज से भी हम लोग 2 रेशियो लिख सकते हैं, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट एंड हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। सो ये जो रेशियोज हैं इसका एक पर्टिकुलर नेम दिया है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मैं पहले पूरे रेशियोज लिख देता हूं। ओके, सो ये हमारी 6 रेशियोज फॉर्म हो गई विद द हेल्प ऑफ 3 साइड्स। ओके, अब इनका एक पर्टिकुलर नेम है ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे कि अगर ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है तो इसको हम लोग बुलाते हैं साइन थीटा, इसको सिर्फ साइन बोलते हैं। लेकिन ये जो एंगल है, एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। एंगल इज इक्वल्स टू थीटा। ओके, और दिस इज द सिंबल ऑफ थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, उसके बाद एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स कॉस थीटा एंड दिस वन इज टैन थीटा। टैन थीटा। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो साइन कॉस टैन है ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस एंड अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है। ओके, अब ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस में स्प्लिट ऊपर नीचे कर दूं अगर, तो अगर ये हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा और अपोजिट नीचे आ जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, ये बिल्कुल इसका रिवर्स है, रेसिप्रोकल। ओके, सो इसका नाम क्या है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। सो साइन का रेसिप्रोकल इज कॉसेक। ओके, उसके बाद कॉस का देख सकते हैं आप एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और यहां पे आप देखेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। सो कॉस का यहां पे ये वाला पार्ट है जो दिस इज सेक थीटा। सो जो सेक थीटा है ये कॉस का रेसिप्रोकल है। उसके बाद टेन का रेसिप्रोकल अपोजिट अपॉन एडजेसेंट था, यहां पे आ गया एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सो इसका क्या नेम है? दैट इज कॉट थीटा। ओके, सो आपको ये याद रखना बहुत ही सिंपल है। मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक भी बता देता हूं जिससे आपको ये इजीली याद हो जाएगा। सो द ट्रिक इज ओशा छोटा, OSHA CHOTA, ओशा छोटा। इसको अगर आप यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पे, अगर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है, इट मीन्स व्हाट? दिस इज साइन थीटा। अगर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है, सो दिस इज सी मीन्स व्हाट? कॉस थीटा। उसके बाद ये बचा जो, सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मीन्स व्हाट? टैन थीटा। ओके, दिस इज साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा एंड दिस वन इज टैन थीटा। अब आपको इतना अगर याद हो गया ये 3 का, कि साइन मतलब क्या? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस मतलब क्या? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, उसके बाद टैन मतलब क्या? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये 3 याद हो गया। उसके बाद इसका बिल्कुल उल्टा यहां पे कर देना है। साइन का मतलब क्या? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो कॉसेक का मतलब क्या? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट।
ओके, सो आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के बता देता हूँ ताकि आपको सिंपली आपको समझ में आ जाए। साइन, कॉज, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, COSEC। तो आपको हमेशा इसको अगर आप भूल जाएं कि क्या किसका अपोजिट है, एक बार आपको थोड़ा टफ पड़ेगा, उसके बाद आपको एक बार ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपको ऐसे डायग्राम बनाना है, ऐसे। तो ये साइन का अपोजिट क्या है? कॉसेक। एंड कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। ओके, तो हमने अभी जस्ट देखा रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में, उसको ही हम लोग एक बार ठीक से पहले समझने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले बहुत बार होगा कि आप लोगों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, तो स्टार्टिंग में आपको हमेशा ये एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख के और उसका रेनबो बनाना है, जैसे मैंने अभी पिछली बार बनाया था थोड़ी देर पहले। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा इजीली ये याद हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको पहले से याद होगा, ये सब बहुत इजी लगता होगा, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट को नहीं होता है याद, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सो आपको ऐसे बनाना है और ये रेनबो टाइप बनाना है। उसके बाद साइन को कॉसेक से कनेक्ट करना है, कॉस को सेक से कनेक्ट करना है एंड टेन को कॉट से। इसका क्या मतलब हुआ? द साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक, कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक एंड टेन इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड यस कॉसेक थीटा इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, अब कॉस और सेक, सो कॉस थीटा is the reciprocal of sec theta and sec theta is also the reciprocal of cos theta। उसके बाद कौन सा है? tan and cot। so tan theta is equals to 1 upon cot theta and cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। बहुत बार आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है सम्स में, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये भी एक रिलेशन है। जब ये जो कॉस आप देख रहे हो ये यहाँ पे डिवाइड में है, जब ये इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, वैसे यहां पे भी होगा कॉसेक थीटा, ये साइन यहां पे डिवाइड में इज इक्वल टू के इस साइड पे, जब ये इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये भी एक रिलेशन है, इस तरह से भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड sec थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब रेसिप्रोकल रेशियोज के अकॉर्डिंग साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। बट एक्चुअल में क्या होता है साइन थीटा? मतलब विदाउट सिंपल साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, एंड cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse।
तो अगर मैं साइन और कॉस दोनों को डिवाइड कर दूं तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. सो इट इज अपोजिट अपॉन हाइपो मीन्स हाइपोटेनियस और एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. सो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये हाइपो दोनों कैंसिल हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, कॉमन था वो कैंसिल हो गया. ओके, तो क्या बचा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बच गया. सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. और ये किसकी वैल्यू है, अगर आपको याद होगा तो ये वैल्यू है टेन थीटा की. सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, टेन थीटा. ये भी एक रिलेशन हो गया, ये भी आपको याद होना चाहिए. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा. ओके, अब मैंने क्या किया, साइन को कॉस से डिवाइड किया था, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो, अगर मैं कॉस को साइन से डिवाइड कर दूं तो, सो देखते हैं क्या होता है. कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अब जो ये आया था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये उल्टा हो जाएगा, ये अभी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट आ जाएगा. ओके, सो ADJC एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, और ये किसका रेशियो है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. बट एडजेसेंट अपॉन अपोजिट मतलब क्या होता है, दैट इज कॉट थीटा. ओके, सो यहां पे हमने दो रिलेशन और देख लिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा. ओके, अब हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो यहां पे मैंने ट्रायंगल जैसे बना दिया है, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ B पे है 90 डिग्री. उसके बाद मैंने अगर एंगल C को अज्यूम कर लिया एज थीटा, तो एंगल A की वैल्यू क्या होगी, एंगल A की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी. तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे करें, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ एंगल B की वैल्यू क्या है, 90 प्लस एंगल C इज थीटा, और एंगल A हम लोग को नहीं पता है. ओके, सो एंगल A इज इक्वल्स टू 180 माइनस, ये 90 इस साइड आएगा तो माइनस 90 एंड माइनस थीटा. ओके, सो एंगल A इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा. सो एंगल A की वैल्यू क्या मिली हमें, 90 माइनस थीटा. तो यहां पे आ जाएगा 90 माइनस थीटा. ओके, उसके बाद अब हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. एक बार हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, उसके बाद 90 माइनस थीटा के यूज करेंगे. ओके, मैं आपको दिखाता हूं करके. साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. और यहाँ पे अपोजिट क्या है, अगर मैंने थीटा साइन थीटा लिया, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. सो यहाँ पे अपोजिट क्या है, AB. सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन हाइपोटेनियस क्या है हमारा, AC. ओके, उसके बाद कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. सो दिस इज एडजेसेंट BC अपॉन AC. देन tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट AB अपॉन BC. ओके, उसके बाद हमने तीन रेशियोज लिख दिए. ओके, अब हम लिखेंगे, अब हम लोग इसका यूज करेंगे दिस.
थीटा को छोड़ के अब हम लोग 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे। सो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, अपोजिट। यहां पे अपोजिट क्या है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में अपोजिट क्या है, बीसी, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज एसी। ओके, उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहां पे कॉस एडजेसेंट होता है तो ए बी अपॉन ए सी, सो इट इज ए बी अपॉन ए सी एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहां पे अपोजिट क्या है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में अपोजिट है बी सी एंड एडजेसेंट इज ए बी। ओके, सो बी सी अपॉन ए बी। अब आप ये दोनों रेशियोज को हम ध्यान से एक बार कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी एंड यहां पे कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। दोनों की भी वैल्यू सेम है। ओके, इसकी और इसकी वैल्यू सेम है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये एक न्यू रिलेशन मिल गया हमें। ओके, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रट्टा मारते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, और भी आगे हैं तो बहुत लोग रट्टा मारते हैं। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। अब देखेंगे यहाँ पे तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी एंड साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी, सेम टू सेम दोनों भी है। सो दिस इज इक्वल्स टू दिस। ओके, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। एक और रिलेशन मिल गया हमें। उसके बाद अब बचा टेन थीटा को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी और टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। यहां पे रेसिप्रोकल है दोनों का। देखो यहां पे जो भी है यहां पे भी वही है, बी सी अपॉन ए बी और ए बी अपॉन बी सी, बट इंटरचेंज है ऊपर नीचे। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन 90 माइनस थीटा। ओके, तो अगर टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन 90 माइनस थीटा तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो अब हमें ये तीन नए रिलेशंस मिल गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। ओके, ये सब कुछ आपको अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये आपको सम्स में यूज होगा। आपके जो आगे प्रैक्टिस सेट में जो सम्स है वहां पे आपको ये सब चीजें आएंगी। हम देखेंगे आइडेंटिटीज। ओके, तो मैंने यहां पे ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल ए बी सी, और बी पे हमारा 90 डिग्री और सी पे है हमारा थीटा। ओके, तो अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे हाइपोटेन्यूज भी है, तो क्या हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली यस। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ओके, सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अब ये हमें इक्वेशन मिली बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो इस इक्वेशन को हमें सबसे पहले डिवाइड करना है बाय ए सी स्क्वायर से ये पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। सो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ए बी अपॉन ए सी, हमारा थीटा कहां पे है, सी पे है। ओके, तो सी के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, ए बी। ओके, और ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस, थीटा पे
अपोजिट ये है, हाइपोटेनस ये है। सो ये क्या हो गया, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये रेशियो बन गया हमारा साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और यहां पे क्या है, अपोजिट ए बी अपॉन ए सी, लेकिन यहां पे है स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस बी सी थीटा के एडजेसेंट में है, ओके, और ए सी हाइपोटेनस, सो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, सो इट इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ए सी कैंसल इज इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट आइडेंटिटीज का फर्स्ट फॉर्मूला, ओके। अब बहुत बार हो सकता है कि आपको इस तरह से ना मिले ये लिखा हुआ, कभी कभी ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही है, ओके। उसके बाद जो इक्वेशन 1 है, इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें साइन स्क्वायर थीटा से, पूरी एंटायर इक्वेशन को अगर हम लोग डिवाइड कर दें साइन स्क्वायर थीटा से, फिर देखते क्या होता है, ओके। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहले ये कैंसिल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, ये हमने पिछले इसी वीडियो में हमने देखा था, कुछ देर पहले हमने इसी वीडियो में देखा था, कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, ये किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया एक और फॉर्मूला सेकेंड, ओके। अब अगर हम लोग जो हमारी इक्वेशन 1 है उसको हम लोग डिवाइड कर दे बाय कॉस, अभी हमने किससे डिवाइड किया था, साइन से, अब हम लोग इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दे कॉस स्क्वायर थीटा से, फिर देखते क्या आता है। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे क्या आएगा, आपको ये तो याद ही होगा, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन मैंने बताया था, ओके, प्लस कॉस बाय कॉस कैंसल इज इक्वल टू 1, एंड ये दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, ओके। तो हम लोग को यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला भी मिल गया। सो ये तीनों थी हमारी आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड वन इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हो सकता है आपको ये एग्जैक्टली ऐसा ना लिखा हुआ मिले, थोड़ा ये 1 को यहां ला देंगे या कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं बहुत बार, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे। तो अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इस टेबल को आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप इसे इजीली लिख सकते हैं, बट आपको उससे पहले कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट रूल है 0/1 इज इक्वल टू 0, ये बेसिक है लेकिन मैंने यहाँ पे रूल्स में लिख दिया इसे। और सेकेंड है 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, एंड थर्ड इज 1/ नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू 0। ये तीनों चीज आपको याद रखनी है। तो फिर शुरू करते हैं। साइन थीटा, यहां पे आपको देखना है साइन 0, 30, 45, 60, 90। सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है 0, 1, 2, 3, 4। अब ये सब को 4 से डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4,
4 and 4। ओके, अब ये सब का मैंने क्या किया, पहले 0 1 2 3 4 लिखा, उसके बाद सबको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। अब ये सबका हमें रूट निकालना है। रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4 एंड रूट 4/4। ओके, अब आप देखेंगे 0/4 अगर न्यूमरेटर में 0 है और अपॉन में 4 है तो 0 अगर कहीं भी अगर न्यूमरेटर में अगर 0 है तो ऑलवेज इट इक्वल्स टू 0। एंड अब क्या बचा यहाँ पे आप देखेंगे 1/4 है तो 1 का रूट क्या होता है, रूट 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड 4 का रूट इज इक्वल्स टू 2। सो साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2 एंड यहाँ पे क्या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या है, रूट में 1/2 आ गया, लेकिन अब रूट 1/2 आया, लेकिन 1 का रूट क्या होता है, इट इज 1 ओनली, और रूट 2 का रूट 2 एज इट इज। उसके बाद रूट यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी कैंसिल भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे रूट 3 और 4 का रूट इज इक्वल्स टू 2। इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, 4 1 4। यहाँ पे क्या बचा, रूट 1। रूट 1 का वैल्यू रूट 1 इज इक्वल्स टू 1, रूट 1 इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा साइन का जो टेबल था वो रेडी हो गया है। साइन 0 इज इक्वल्स टू 0, साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल्स टू 1/√2, साइन 60 इज इक्वल्स टू रूट 3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब साइन कॉस में क्या करना है हमें, ये जो मैंने लिखा है यहाँ 0 to 90 साइन में, वही हमें इसको रिवर्स कर देना है। यहाँ पे वही कॉस में 90 to 0 लिखना है। साइन 90, फिर से मैं बोलता हूं एक बार, साइन 0 to 90 जो यहाँ पे मैंने लिखा है 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 एंड 1, इसको बस हमें 90 to 0 लिख देना है कॉस में, और हमें फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाएगा किसका, कॉस थीटा का। सो साइन 0 इज इक्वल्स टू ये 1 यहाँ पे आएगा, एंड कॉस 30 इज इक्वल्स टू रूट 3/2 एंड फिर इसके बाद ये यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा 1/√2, ये यहाँ पे आएगा 1/2। उसके बाद साइन 0 इज इक्वल्स टू कॉस 90, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 0। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 एंड 1, ये पूरा रिवर्स हो गया। ओके, उसके बाद मैंने कुछ देर पहले आपको रिलेशन बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, टैन थीटा। तो ये हमारे पास साइन की वैल्यू है, साइन के जितने भी हैं एंगल्स 0 30 45 90 एंड 60 एंड 90, ये सब एंगल्स हमारे पास हैं, और कॉस के भी हैं, और साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू व्हाट, टैन। तो हम यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें टैन की वैल्यू आ जाएगी। तो आप अगर डिवाइड करेंगे तो 0/1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0/1 इज इक्वल्स टू 0, सो इट इज 0। अब यहाँ पे 1/2 डिवाइड बाय रूट 3/2, तो यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 1/2 डिवाइड बाय रूट 3/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 1/√3। सो tan 30 इज इक्वल्स टू 1/√3। उसके बाद 45, tan 45 इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 1/√2 अपॉन 1/√2, सो इट इज 1, दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद tan 60 इज इक्वल्स टू व्हाट, √3/2 अपॉन 1/2, तो ये 2 यहाँ पे कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √3/1 बचेगा, लेकिन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सो √3। उसके बाद यहाँ पे क्या है 1/0, तो 1/0 इज इक्वल टू व्हाट, नॉट डिफाइंड। अब हमें ये 3 रेशो मिल गए, साइन 0, साइन का पूरा एंगल्स का वैल्यू मिल गया, कॉस का पूरा एंगल्स का वैल्यू मिल गया, और टैन का ही मिल गया। अब मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि साइन टैन क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, कॉस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ सेक, एंड साइन रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक। ओके, तो अभी हमें बस उसका रेसिप्रोकल लिखना है, जो भी वैल्यूज है उसकी रेसिप्रोकल लिख देंगे तो हमें वैल्यूज अपने आप मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे कॉट थीटा है तो ये रेसिप्रोकल किसका है, टैन का, तो कॉट 0
इज इक्वल टू वॉट, रेसिप्रोकल ऑफ tan 0। तो यहाँ पे 0 है, tan 0 पे 0 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0। तो 1/0 मतलब क्या, नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइंड। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल क्या है, 1/√3, इसका रेसिप्रोकल होगा √3/1। सो इट इज √3, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और 1 का रेसिप्रोकल इट इज 1। इसके बाद वहां पे यहाँ पे क्या आएगा, 1/√3, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 1/नॉट डिफाइंड, इट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ गया 0। उसके बाद अभी sec थीटा, sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। तो यहाँ पे 1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। फिर अभी √3/2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3। अब यहाँ इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखना है, सो इट इज √2, दिस वन इज 2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल 1/0, इट इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। अब बचा cosec थीटा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। तो इसका रिवर्स हमें यहाँ पे लिखना है, 0 क्या हो जाएगा, 1/0, 1/0 मतलब क्या, नॉट डिफाइंड। उसके बाद 1/2, इसका रिवर्स 2, 1/√2 का √2, और फिर इसका 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल इज 1। बस आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रेडी हो गया। तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का सम आ जाए जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज हो। जैसे कि अगर आप सम सॉल्व करें तो वहां बीच में आ गया tan 60, तो आपको tan 60 की वैल्यू निकालनी है, तो इट इज √3। या आपको आ गया एग्जाम में कि sec 30 की वैल्यू निकालनी है, तो इट इज 2/√3। तो इसके लिए आप अब पूरा टेबल तो नहीं बनाओगे, अगर आप पूरा टेबल बनाओगे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एक दूसरी ट्रिक, जिसमें हम बनाएंगे 2 ट्रायंगल्स। इसकी हेल्प से आप फटाक से किसी भी रेशियो की वैल्यू, किसी भी एंगल के रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे आपको करना है। आपको बस ये 2 ट्रायंगल याद रखने हैं। ट्रायंगल एक है 60 30 60 90 का, एक है 45 45 90 का। ये जो 30 60 90 है, यहाँ पे जो 30 है इसके अपोजिट साइड में हमेशा वैल्यू कौन सी है, 1 होगी। आपको ये बस ये टेबल एक बार याद रखना है, उसके बाद आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। 30 के अपोजिट क्या होगी, 30 के अपोजिट वाली साइड है उसकी वैल्यू होगी 1। 60 के अपोजिट वाली साइड को क्या वैल्यू होगी, √3, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू होगी 2। और ये जो 45 45 90 का जो ट्रायंगल है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू होगी √2, और ये जो 45 के अपोजिट में जो साइड्स हैं उसकी वैल्यू होगी 1 1। ओके, बस आपको इतना याद रखना है। उसके बाद अगर आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं कि आपको निकालना है sin 45 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना है, साइन का क्या होता है, साइन का रेशियो क्या है, साइन मतलब क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, अब 45 कौन से ट्रायंगल में है, ये वाले ट्रायंगल में, और साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो 45 अगर आप ये एंगल से देखते हैं 45 के, तो अपोजिट मतलब क्या, यहां पे साइड, अपोजिट साइड कौन सी है, 1। सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, √2। सो यहां पे आपको वैल्यू मिल गई, साइन 45 इक्वल्स टू 1/√2। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं एक बार। मुझे निकालना है कॉट 60 की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो कॉट मतलब क्या, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ओके, तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट मुझे निकालना है कॉट 60। तो 60 कौन ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में है, और मुझे निकालना है क्या, कॉट 60, और कॉट मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ओके, तो 60 में यहां पे आप देखेंगे एडजेसेंट 60 को लेके, अगर एडजेसेंट देखेंगे तो इट इज 1, ये क्या है, 1 आएगा यहाँ पे एक साइड, उसके अपॉन में क्या आएगा, सो कॉट 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन अपोजिट क्या है, √3।
आप यहाँ पे देख सकते हो cot 60 इज इक्वल टू 1/√3। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जो सबसे पहले हमने देखा था, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, कॉट मतलब, और हमने कौन सा ट्रायंगल यूज़ किया 30 60 90 वाला। यहाँ पे 60 के अपोजिट में जो था √3 वो यूज़ कर ली 60 के अपोजिट में, और एडजेसेंट जो था वो यूज़ कर लिया। तो वो क्या रेशो क्या था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, इसलिए पहले हमने एडजेसेंट की वैल्यू लिखी 1 और फिर हाइपोटेनस लिख दिया √3। वो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट था तो मैंने 1/√3 वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम सारी वैल्यूज फटाक से निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, हम लोग डायरेक्टली देखते हैं यहाँ पे टेबल में। जैसे भी मुझे वैल्यू निकालनी है sec थीटा sec 30 की वैल्यू निकालनी है मुझे। sec 30 मतलब क्या, मुझे इस ट्रायंगल में देखना पड़ेगा। sec 30 यहाँ पे है। अभी sec मतलब क्या, sec थीटा मतलब हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट 30 डिग्री पे। तो यहाँ से हाइपोटेनस क्या है 2 और एडजेसेंट क्या है ये एंगल का हाइपोटेनस, ये ट्रायंगल में हमेशा हाइपोटेनस फिक्स होता है, इट इज 2 एंड एडजेसेंट इज √3। सो sec 30 इज इक्वल टू 2/√3। आप यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं 2/√3। तो अब हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लेट्स रिकॉल वाला पार्ट, दिस वन। अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप ये बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है या कुछ भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ आप ये वीडियो फिर से पूरा ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा। यहाँ पे बताया गया एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, और हमारा थीटा कहाँ पे है, सी पे है थीटा। ओके, तो हमें क्या बताना है, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पे थीटा सी पे है तो अपोजिट क्या है AB और हाइपोटेनियस क्या है, AB इज द अपोजिट एंड हाइपोटेनियस इज AC। सो यहाँ पे क्या आएगा AB अपॉन AC। उसके बाद क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा यहाँ पे है, ये वाली साइड एडजेसेंट है ये वाली, तो यहाँ पे क्या आएगा BC अपॉन AC। अब बचा क्या लास्ट, टेन थीटा। टेन थीटा मतलब क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा के अपोजिट वाली साइड AB है, एडजेसेंट वाली साइड BC है, तो यहां पे आएगा AB अपॉन BC। इसके बाद ये कंप्लीट द रिलेशन गिवन इन रेशियो गिवन बिलो। तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिया हुआ है, तो मैंने ये बताया था आपको, बहुत बार बता चुका हूं इस वीडियो में, इट इज tan थीटा, tan थीटा। और ये रिलेशन भी मैंने आपको बता दिया है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। बहुत ही सिंपल है ये सब, आप देख सकते हैं। tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये है आइडेंटिटीज का फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, साइन 30, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का पार्ट है, साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2, कॉस 30 इज इक्वल्स टू व्हाट, √3/2 अपॉन 2, tan 30 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/√3। उसके बाद साइन 60 इज इक्वल्स टू व्हाट, √3/2, 1/√2। क्या, किसकी वैल्यू है, cos 45 की। उसके बाद tan 45 की वैल्यू, यहाँ पे एक ही बॉक्स है, इसका मतलब कि एक ही वैल्यू आएगी यहाँ पे, और वैल्यू है क्या, 1। दैट्स इट। आप इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर किसी को भी डिफिकल्टी होती है इन ट्रिग्नोमेट्री तो उसको आप ये वीडियो शेयर करें प्लीज। थैंक यू सो मच।